अपने घर में आचार्य को बुला करके, विद्वान को बुला करके उसकी परीक्षा ली जा रही। बोले सुनो यशोदा, तूने अच्छा नहीं किया। अपने घर में किसी आचार्य को बुला करके और उसकी परीक्षा लेना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन यशोदा एक बात याद रखना, सत्य कड़वा होता है, लेकिन अब तूने ऐसा कार्य किया है कि मुझे सत्य बताना पड़ेगा। जिसे तू अपना बालक मानती है वो तेरा बालक नहीं है। अब यशोदा मैया परेशान हो गई, महाराज क्या बात करते हो आप? अगर ये मेरा बालक नहीं तो किसका बालक है? आज गर्गाचार्य जी महाराज ने बता दिया कि देव की वसुदेव का ये पुत्र है, अष्टम गर्भ देव की वसुदेव का है यही बालक। अब यशोदा परेशान हो गई। गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों का नाम रखा। कृष्ण का क्या नाम रखा? वासुदेव। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा, बोले रोहिणी तेरे पुत्र का नाम होगा राम, तेरे पुत्र को लोग राम नाम से जानेंगे। लेकिन बलाधिक्याद बलम विधु, अधिक बल होने के कारण इनका नाम पड़ जाएगा बलराम। और यशोदा तेरे बालक का नाम है वासुदेव, लेकिन ये जितनी लीलाएं करेंगे उसी प्रकार से इनके नाम पढ़ते चले जाएंगे। आज गर्गाचार्य जी महाराज को प्रचुर मात्रा में नंद बाबा ने दक्षिणा दिया और विदाई दी। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार किया और चले गए। अब कंस बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है, भगवान लीला पूर्वक सभी को, अगासुर बकासुर सभी को समाप्त करते चले जाते हैं। अब एक दिन परीक्षित जी, आज नंद बाबा के आलय में एक आचार्य जी है, पंडित जी है। आकर के दरवाजे के बाहर आवाज लगाने लगी, यशोदा। यशोदा मैया सारा काम छोड़ करके दौड़ करके आई। हाँ बताएं महाराज क्या आज्ञा है? आचार्य जी ने कहा, यशोदा आज मैं बहुत जोर से भूखा हूं और आज मैं चाहता हूं कि मैं तेरे घर में भोजन करूं। मैया यशोदा ने कहा, अहो भाग्य मेरे जो आप मेरे यहाँ आए, आज्ञा दीजिए आप क्या भोजन करेंगे? पंडित जी ने कहा, यशोदा, अगर यशोदा से, पंडित जी ने मन में विचार किया कि अगर यशोदा से मैं कह दूंगा तो यशोदा पुआ पकवान बनाएगी और पुआ पकवान खाते खाते जी उब गया है, लाओ यशोदा से खीर की सामग्री मांगो। अब पंडित जी ने कहा, यशोदा अभी मेरा एक नियम चल रहा है। बोली क्या नियम चल रहा है? बोली मेरा एक नियम चल रहा है कि मैं 1.25 महीना तक किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करूंगा। बोले मुझे तो खीर की सामग्री दे। मैया यशोदा ने दूध, चावल, मेवा, चीनी इत्यादि आदि आदि सामग्री दे प्रदान की। अब मैया पंडित जी ने वहीं बाहर चूल्हा बनाया और पहले ये गैस की व्यवस्था तो थी नहीं। अब पंडित जी बनाया चूल्हा में आग और उसी के ऊपर खीर पका रहे हैं। ले फुकनी पंडित जी फुर फुर डटे, लेकिन चूल्हा नहीं जल लो। पंडित जी बोले ये चूल्हा नहीं जल लो, पेटे में चूहा उले भूख के कारण। पंडित जी ने कहा, लाओ ऐसो करे कि जो थोड़ी बहुत पक गई है सो पक गई है और जो नहीं पकी वो पेटे में पक जाइए। पंडित जी ने आधे कच्ची खीर उतार ली। और मैया कर्मकांडी ब्राह्मण जो होता है, कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण हो, वो दिन में अगर 10 बार भोजन करेगा तो भगवान का 10 बार भोग लगाएगा। अब पंडित जी ने लिया हाथ में जल, थाली में परोसी खीर,
ओम नाभ्याशीदंतरिक्षगुं कृष्णो देवो समवर्तत पथ्याम धूर्मि दिशा सहस्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः। और आज भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी ने कैसे क्या गा रहे हैं? अरे राधे श्याम आइए, घनी श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधे श्याम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधे श्याम आइए, राधे श्याम आइए, राधे श्याम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधा राम आइए, राधा राम आइए, राधे श्याम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या बोल? हरे राधे श्याम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान के कानों में पड़ी आवाज, बोले वो है यार, हमारे घर में बैठे बैठे इतनी जोरदारी से हमें बुला रहा हूं। और भगवान अभी 1 साल के पूर्ण हुए तो है नहीं, तो चल तो पाते नहीं। अब भगवान वहीं से, जो छोटा बालक होता है तो गांठों से और हाथों का सहारा लेकर के चलता है। अब मैया भगवान चलते चले आ रहे। आज भगवान जैसे ही आए और देखा कि पंडित जी आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं। भगवान मैया थाली के सामने पलथी लगा के गए बैठ, और जैसे थाली से बड़ी तेजी से धुआं निकले, बोले यार जब ठंडा जाते तब बुला लेते, थाली से धुआं निकल रहा हो, इतनी गरम गरम हम खीर कैसे खा लें। तब तक पंडित जी बोले तुरीयम वस्तु गोविंदम। भगवान बोले यार थोड़ी देर रुक जाए, पंडित जी खा लें जो तब लगे हो। भगवान ने दोनों हाथों का प्रयोग किया, छप से थारिया में हाथ मारो। भैया आपने देखा होगा कि अगर छोटे बालकों को आप अपने साथ भोजन के लिए बैठा लो तो वो उंगलियों का प्रयोग नहीं करते, सीधे गद्दी का प्रयोग करते हैं। भगवान ने सीधे दोनों गद्दी थाली मारी, पंडित जी की गरम गरम छिट्टी लगी। पंडित जी चौंक गए, यार थाली तो बहुत दूर बैठे थे, ये छिट्टी गरम गरम कहां से पड़ गई। और भगवान के जब तक हाथ जलने लगे, भगवान तुरंत हाथ हिलाते हुए और खीर मुंह तक नहीं ले जा पाए, अपने पेटे में चुप रहने लगे। मैया पता है कभी उस थाली से खीर खा रहे, कभी वही पेट वाली निकाल करके चाट रहे। कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। पंडित जी ने तब तक बोला तदीयम वस्तु गोविंदम तब्यमेव समर्पये ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरः आचमनीयम जलम समर्पयामि। आओ प्रभु लगाओ भोग। बोले यार रुक जाओ यार, लगा तो रहे, आपका फूंक जाए। आज भगवान ने भोग लगाना प्रारंभ किया। अब मैया जैसे ही पंडित जी ने अपनी आंखें खोली, पंडित जी की आंखें लाल। यशोदा इधर आ। यशोदा जान गई, मुझे लगता है ये पहुंच गया, क्योंकि नटखटी बालक है ना, तो माँ अपने बालक की सारी हरकतें जानती। यशोदा ने कहा हमें लगता है ये पहुंच गया। यशोदा दौड़ करके गई, ए कन्हैया, कन्हैया का पकड़ा हाथ पीछे छिपा लिया कि कहीं पंडित जी क्रोध में आकर के इसे कुछ कहना है। यशोदा बोली क्या हुआ पंडित जी? बोली क्या क्या हुआ? ला मेरा झोला डंडी में जा रहा हूँ। तो यशोदा बोली पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोली आजा जाके जमुना में जाके अपने प्राण त्याग देंगे। बोली वाह पंडित। बोली बात क्या हुई? बोली देखो इतने मुश्किलन में खीर पका पाए, पेटे में चूहा कूद रहे और जो आओ सारी खीर जुठा दी।
यशोदा बोली पंडित जी क्रोध न करो। क्या क्रोध न करो? बोली पंडित जी मैं आपको दोबारा खीर की सामग्री प्रदान कर रही हूँ, आप क्रोध ना करें। आज यशोदा गई, बोली पंडित जी आप कतई चिंता न करो, ई बार हमें का कमरा में बंद करे आ रहे। पंडित जी बोले ले जाएगा, बनो करिया कलूटा तवा के नामा हम जो बंद है करवे के लायक है। भगवान बोले पंडित जी ज्यादा ना बोलो, तुम्हें ही बार बार बुला रहे तब आए। बोले हम तुमको बुलाते हैं, हम अपने आराध्य प्रभु को बुला रहे हैं, बनो तवा के जैसे करिया कलूटो हमें बुला रहे। भगवान को मैया यशोदा ले गई और जा करके कमरे के अंदर बंद कर दिया। मैया देखा होगा पहले किस चीज के दरवाजे चलते थे? लकड़ी के। अब मैया जिस लकड़ी के दरवाजे में कुंडी लगी थी, मैया ने वो दरवाजा कर दिया बंद और एक दरवाजा रह गया खुला। पंडित जी माने भगवान बोले बन गई बात, पंडित जी बोले और हमें जाए कपर है लाओ। अब एक धीरे से हम माने उड़का ले और तो मैया देख ले तो आओ बंद कर दिया। कृष्ण ने क्या किया, भगवान ने दूसरा दरवाजा भी बंद कर लिया और लगाए सांस मकान कि पंडित खीर बनाई है और हमें बुलाई है जरूर। ये पंडित यार खीर बनावत बहुत बढ़िया है। अब मैया पंडित जी को फिर से सामग्री मिली, पंडित जी ने पुनः खीर पकाना प्रारंभ किया। बेचारे फिर से धुआं मां फुर फुर मचाए, आंखों से आंसू निकल रहे, लेकिन भूख लगी है कुछ कर भी नहीं सकते। अब जैसे आधी खीर पकी, पंडित जी ने कहो लाओ भूख बहुत तेज लगी है और उतारो, जो थोड़ा बहुत कसर रही है वह सब पेटे में पक जाइए। पंडित जी ने पुनः खीर को उतार लिया और सामने थाली परोसी। अब की बार खीर मैया बहुत ज्यादा गर्म, पंडित जी ने सामने थाली रखी और कर्मकांडी ब्राह्मण है इसलिए बिना भोग लगाए भोजन नहीं कर सकते। पुनः पंडित जी ने घंटी उठाया, बोले ओम तदीयम मस्तु गोविंदम। फिर से गाने लगे क्या, अरे राधे श्याम आए घन श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राधे श्याम आए घन श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए राजा राम आए, मेरे श्याम आए मेरे श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। वैसे ही पंडित जी ने इतना कहा, भगवान के कानों में पड़ी आवाज, बोले देखो यो पंडित मान नहीं रहो और बार बार हमें बुला रहे हो, अब इंजन तो फिर माँ से शिकायत करेगा, फिर मुझे डांट सुनवाएगा। भैया फिर से भगवान ने खोला दरवाजा और धीरे धीरे दबे दबे पैर चले जा रहे। बोले कुछ होए चाहे पीठी माई बड़ा जैसी काहे ना भुला दिन जाए, लेकिन हम खीर खान जइहन जरूर, काहे तो पंडित जी खीर बनावत बड़ी बढ़िया। भैया गए फिर से, पंडित जी आंख बंद किए बैठे, तब तक पंडित जी ने लगाया बजाई घंटी, बोले ओम तदीयम वस्तु गोविंदम तप्यमेव समर्पयेत्। भगवान बोले ये बार तो खीर बहुत ज्यादा गर्म है, लाओ कुछ उपाय किया जाए। तो भगवान ने पता है क्या किया, पंडित जी भी चलो घंटी ही बजा रहे, भगवान ने उठाई थाली और पंडित जी के पीठी के पीछे लुक के गए बैठ। भगवान बोले अब तुम ढूंढे रही हो जब तक थरिया साफ। अब मैया पंडित जी के पीछे बैठ करके भगवान खीर चाट रहे हैं, बहुत गर्म खीर। अब पता है पंडित जी बोले तदीयम वस्तु गोविंदम तप्यमेव समर्पयेत्। भगवान बोले खीर बनाता बहुत बढ़िया है, कभी थाली से खाते हैं, कभी अपने पेट से निकाल करके खाना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक आज भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान बोले पंडित खीर बहुत स्वादिष्ट बनाता है। तब तक पंडित जी बोले ओम आचमनीयम
जलम समर्पयामि। आओ प्रभु लगाओ भोग। अब मैया जैसे ले ध्यान से सुनना। पंडित जी ने जैसे ही कहा आओ प्रभु लगाओ भोग, और जैसे आंखें खोलो देखो तो पंडित जी रोमन लगे, बोले आए यशोदा ई बार तरियो गायब कर लेगा। पंडित जी रोने लगे। यशोदा आई, बोली क्या हुआ पंडित जी? बोली यशोदा अगली बार तरिया छोड़ गो तो ई बार तरियो ले गो, या नहीं पता चलो कि खीर मीठी बनी कि तीखी बनी कि चरफरी बनी, तरियो गायब कर लेगा। पंडित जी से बोली यशोदा प्रभु क्या बताएं, बहुत नटखटी बालक है, जो कछु यह बन गया, हम तो दरवाजा के अंदर बंद करके आए। मैया पंडित जी क्रोध आया, पंडित जी हाथ झिटक रहे हैं बहुत जोर जोर से, और जैसे हाथ झिटका पीछे देखा, पंडित जी का हाथ भगवान को जैसे ही भगवान के शरीर में टच हुआ, पंडित जी ने मन में विचार किया ये हम यार दीवार से तो बहुत पीछे बैठे थे, और ये हमारा हाथ कहाँ टकरा रहा है। पंडित जी ने कहा कहूँ ऐसा तो नहीं किया है पीछे लुके हाथ में। पंडित जी ने जैसे ही मुड़ करके देखा, भगवान जो उन खीर पेटे में लगाए थे वो आए खीर निकाल बोले बोले ले पंडित जी की ली। पंडित जी को और तेज क्रोध आया, यशोदा देखो ये मुझे किस प्रकार से चिढ़ा रहा है। यशोदा ने पकड़ा भगवान का कान, बोली क्यों तू क्यों किसी को परेशान करता है? भगवान बोले मैया मैं थोड़ा ना किसी को परेशान करता हूँ, पंडिता जी तो बार बार हमको भोग लगा के बुलाते हैं, न लगा मैं भोग न बुला मैं हमें, हम ना ही भी। पंडित जी बोले हम तुम्हें बुलावत बनो तवा के जैसे करिया कलूटो, हम अपने भगवान को बुलाते हैं। आज भगवान पंडित जी को बहुत परेशान किया। फिर भगवान ने कहा हे ब्राह्मण कहीं अगर क्रोध में आकर के कुछ कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने पंडित जी को दिव्य चक्षु प्रदान किया और अपने चतुर्भुज स्वरूप का भगवान ने दर्शन करा दिया। आज पंडित जी ने जैसे ही नेत्र बंद किया और चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया, पंडित जी बहुत प्रसन्न है, बोले यशोदा ला जो कन्हैया की जूठी खीर है वही ला, आज मैं वही खीर खाऊंगा। अब पंडित जी मैया वही थाली लेकर के नाचने लगे आंगन में और गा गा करके खीर खा रहे हैं। आज यशोदा मैया ने सोचा इन्हें क्या हो गया, देखिए क्या गा रहे हैं। आज पंडित जी बहुत प्रसन्न है, गाने लगे और नाचने लगे। क्या कह रहे हैं? अरे मतवारी या की चाल या कि नयन विशाल या कि घूंघर वाली बाल, हाँ ला 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 मतवारी या की चाल या कि घूंघर वाली बाल, या तो यशोदा को ला 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 मतवारी या की चाल या कि घूंघर वाली अभी हमारी माता जी के द्वारा स्वर्गीय राम सागर सिंह जी के घर से 501 रुपए का सहयोग भगवत जी ने प्रदान हुआ है कमेटी के लिए। भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि सदैव इनके अंदर ऐसे ही श्रद्धा भक्ति दें ताकि बड़े बड़े कार्यक्रमों में इसी प्रकार से दान देते रहे। भगवान सदैव इनका कल्याण करे। सत्य बाबा इन पर कृपा बनाए रखें। जय हो। और क्या
चाल चल तेरी मेरी जान मेरो यशोदा को लाला लाला चले तेरी मेरी जान मेरो यशोदा को लाला लाला पहने गले कुंजमाल पहने गले कुंजमाल मेरो यशोदा को लाला लाल पहने गले कुंजमाल मेरो यशोदा को लाला जाके होठ लाला जाके होठ लाला जाके होठ लाला जाके होठ लाला मेरो यशोदा को लाला लाला जाके होठ लाला जाके नयन विशाल जाके नयन विशाल मेरो यशोदा को लाला लाला मते बारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाला पहने कुंडल विशाल पहने कुंडल विशाल मेरो नंद जो कोलाल मेरो नंद जी कोलाल मेरो यशोदा को लाला माथे वाली आगे चाल आगे डोंगर वाली का आगे नयन विशाल मेरो यशोदा को लाला